बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 12.1 का बेटे क्वेश्चन नंबर 4 एवेल्यूएट। ये बेटे लिमिट आपको गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोच टू एक्स एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन 5x ओवर एक्स। अब ये एक थ्योरम है आपके पास कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स ये इक्वल होता है बेटे 1 के, यानी कि साइन फंक्शन के साथ जो एंगल है वही एंगल अगर नीचे लिखा हो तो ये रिजल्ट किसके इक्वल है 1 के। ये बेटे थ्योरम है आपके पास, इसको बेटे आपने याद रखना है। इसी थ्योरम को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पर एंगल साइन के साथ क्या है 5x, अगर यहाँ पर भी 5x हो तो फिर ये रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। तो चूंकि यहाँ पे x है लेकिन 5 नहीं था तो हमने क्या किया 5 पे डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। अब बेटे आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट बेटे किसके इक्वल है 1 के इक्वल, साइन 5x ओवर 5x, यानी कि साइन के साथ जो एंगल हो वही एंगल नीचे लिखा हो तो ये रिजल्ट इक्वल होता है किसके 1 के। 1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये बेटे 5 आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह नेक्स्ट पर सेकंड पार्ट देखें लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। अब ये बेटे डिग्री में गिवन है, इसे आप कन्वर्ट कर लें एंगल को रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा किसमें रेडियन में। अब ये देखिए हमारे पास x मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 है ना, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल क्या हो नीचे हो। ये आपके पास है जी x पाई ओवर 180, तो नीचे भी यही होना चाहिए x पाई ओवर 180। x तो है लेकिन पाई ओवर 180 आपके पास नहीं है, तो हमने पाई ओवर 180 से जहाँ डिवाइड किया वहाँ हमने मल्टीप्लाई भी किया। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारा रिजल्ट बेटे आपके पास 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 180, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे आपका आंसर है। थर्ड पार्ट देखें, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब ये बेटे आपके पास ये फार्मूले हैं, आपके पास है हाफ एंगल। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में ये फार्मूले सारे डिटेल से पढ़े थे। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 10 बेटे आप लोगों ने मतलब पढ़ लिया तो फिर यकीनन ये आपको फार्मूले आएंगे। 1 माइनस कॉस थीटा बेटे इक्वल होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, और साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 बेटे 2 से कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा ओवर 2 आपके पास आ जाएगा, और यहाँ से कॉस थीटा ओवर 2। तो ये रिजल्ट बेटे किसके इक्वल है, वैसे तो टेन थीटा ओवर 2 के, लेकिन हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, जहाँ थीटा है बेटे वहाँ पुट कर दें 0, 0 ओवर समथिंग 0, यानी कि ये टर्म भी बन जाएगी साइन 0, ये भी बन जाएगी कॉस 0 लिमिट अप्लाई करने के बाद। तो ये देखें बेटे साइन 0 कॉस 0, साइन 0 होता है 0, जबकि कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के, 0 ओवर समथिंग ये बेटे 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब पार्ट नंबर आगे नेक्स्ट 4 देखिए बेटे, लिमिट x अप्रोच टू पाई ओवर 4 साइन x माइनस कॉस x ओवर x माइनस पाई ओवर 4। अब बेटे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक आपके पास रूल है एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल को बेटे हम बर्नौलीज रूल भी कहते हैं। ये रूल है क्या कि जो गिवन फंक्शन है अगर आप उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, यानी कि साइन एक्स का आप डेरिवेटिव ले लें, कॉस एक्स का भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लें, आसान लफ्ज़ों में कि जो भी आपको गिवन फंक्शन है जब आप उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये रूल कहलाता है एल हॉपिटल रूल। तो वो बेटे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ये इजी मेथड है, वैसे तो और भी मेथड है इसका सिंप्लीफाई करने का, लेकिन ये मेथड मैं इजी समझता हूँ। साइन एक्स का बेटे डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का क्या है माइनस साइन एक्स। एक्स का डेरिवेटिव बेटे होता है 1, और कांस्टेंट टर्म है पाई ओवर 4, कांस्टेंट टर्म का बेटे डेरिवेटिव होता है 0। ये डेरिवेशन से रिलेटेड जो है डेरिवेटिव से रिलेटेड आपका है चैप्टर नंबर 13, ये बेटे चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर 13 जैसे ही आप पढ़ लेंगे उसको बेटे स्टडी कर लेंगे तो फिर आपको ये समझ आएगी कि सर ने क्या किया है। यहाँ पे डेरिवेटिव बेटे जस्ट अप्लाई किया है, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स का 1 और कांस्टेंट टर्म का बेटे होता है 0। इसको हम कहते हैं एल हॉपिटल रूल। लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई ओवर 4 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, 1 माइनस 0 1, 1 नीचे
नहीं लिखते। अब बेटे लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ एक्स है वहाँ पुट कर दें पाई ओवर 4, कॉस पाई ओवर 4 साइन पाई ओवर 4, साइन पाई कॉस पाई ओवर 4 बेटे ये इक्वल होता है 1 ओवर अंडर रूट 2। इसी तरह साइन पाई ओवर 4 साइन 45 डिग्री भी किसका इक्वल है 1 ओवर अंडर रूट 2। एलसीएम बेटे ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये आएगी वैल्यू 2 ओवर अंडर रूट 2। ये जो 2 है बेटे इसको यूँ लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, वो इसलिए एक टर्म को 2 बार लिखा जाए तो इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 2। तो लिहाजा 2 को 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं ऐसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। तो ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर है। पार्ट नंबर 5 देखें बेटे, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 कॉज ए एक्स माइनस कॉज बी एक्स ओवर 2x। बल्कि ये वैल्यू यहाँ पे गलत बेटे, यहाँ पे आपके लिए पार्ट 5 में आगे किया है, ये नेक्स्ट ये वैल्यू गलत थी वहाँ पे। ये देखिए बेटे पार्ट नंबर 5, ये वैल्यू आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 कॉज ए एक्स माइनस कॉज बी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब बेटे क्या करना आप लोगों ने कि ये आपके पास फार्मूला है कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा का। ये भी फार्मूला बेटे हम लोगों ने चैप्टर 10 में 10.4 में ये बेटे हमने फार्मूला पढ़ा था कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा। ये इक्वल होता है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये बेटे हमारे पास फार्मूला था इसका। ये अल्फा है और ये क्या है बीटा ओवर एक्स स्क्वायर। -2 साइन, ये बेटे हम इनमें से हमने क्या किया कि x को कॉमन ले लिया। ओके, तो ये आपके पास आएगा a प्लस बी ओवर 2। इसी तरह बेटे यहाँ से भी हमने x कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास टर्म आएगी a माइनस बी ओवर 2। अब ये देखें ये एक्स स्क्वायर है, ये x क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इट मीन्स इसको इनके साथ कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो आपके पास ये -2 बेटे ये प्रॉपर हमारे पास थ्योरम है लिमिट का कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट हो या कांस्टेंट टर्म हो तो उसको लिमिट से पहले लिखना आप लोगों ने। -2 लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ये बेटे हमारे पास आया साइन a प्लस बी ओवर 2 साइन a माइनस बी ओवर 2। अब चूंकि हमारे पास एक थ्योरम था लिमिट एक्स अप्रोच टू, ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे ये देखा थ्योरम, साइन फंक्शन अगर आपके पास मौजूद हो तो जो एंगल साइन फंक्शन के साथ अटैच हो वही अगर एंगल नीचे लिखा हो तो ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है 1 के। तो अब हमने यहाँ पर यही बेटे करना है कि साइन के साथ जो इस वक्त एंगल है हमारे पास वो है a प्लस बी ओवर 2। अगर यही एंगल नीचे हो, जो एंगल साइन के साथ वही एंगल अगर हम नीचे लिखा हो तो ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है 1 के। तो यही रिजल्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, a प्लस बी ओवर 2 पे जहाँ हमने डिवाइड किया वहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया। आगे मल्टीप्लाई, अब इधर आ जाएं, यहाँ भी बेटे हमने लिमिट अप्लाई कर दी, अब इधर भी लिमिट अप्लाई कर दें। इसलिए मल्टीप्लाई का साइन हो, दो फंक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो तो दोनों फंक्शंस के साथ आपने क्या करनी है लिमिट अप्लाई करनी है। यहाँ भी बेटे जहाँ हमने लिमिट अप्लाई की वहाँ हमने साथ साथ सिंप्लीफाई भी किया इसको। अब यहाँ भी इसको बेटे लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 a माइनस बी ओवर 2। ये देखिए साइन के साथ कौन सा एंगल है a माइनस बी ओवर 2, नीचे भी यही होना चाहिए ताकि रिजल्ट 1 आ जाए। तो जहाँ हम a माइनस बी ओवर 2 से डिवाइड करेंगे वहाँ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये बेटे ये -2 आपका ये वाला। अब ये देखें ये रिजल्ट जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा 1 के। 1 जब a प्लस बी ओवर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह ये रिजल्ट भी 1 है, 1 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा a माइनस बी ओवर 2। ये 2 से बेटे कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस। अब ये देखें सेम नंबर एक बार प्लस एक बार माइनस, ये हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ओवर ये 2 बेटे। बाहर माइनस था, माइनस को मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव टर्म बेटे पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव। ये था बेटे आपके पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर बेटे 6 देखें, tan x अप्रोच टू पाई ओवर 4 tan x माइनस 1 ओवर x माइनस पाई ओवर 4। यहाँ भी बेटे मैंने एल हॉपिटल रूल को यूज़ किया। हमने क्या करना है गिवन फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव इसका बेटे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। आप लोगों ने डेरिवेटिव ले लें, tan x का डेरिवेटिव बेटे होता है सीकेंड स्क्वायर x, कांस्टेंट टर्म का होता है बेटे 0, x का होता है 1, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो सीकेंड स्क्वायर x माइनस 0 क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर x, नीचे 1 नहीं लिखते। अब बेटे लिमिट अप्लाई कर दें, बल्कि लिमिट अप्लाई करने से पहले ये देखें कि सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका रेसिप्रोकल है कॉस स्क्वायर एक्स का। तो लिहाजा सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स।
तो अब बेटे लिमिट अप्लाई करते हैं आप लोग, जहाँ एक्स है वहाँ पुट कर दे π/4 cos π/4, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर था तो लिहाजा हमने यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया। cos 45 डिग्री ये इक्वल होता है 1/√2 के। स्क्वायर बेटे किसके इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये बेटे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो आपके पास आएगा 2, तो ये 2 बेटे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। ये था बेटे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर बेटे 7 देखें, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर एक्स स्क्वायर। ये बेटे हमारे पास फार्मूला है एक 1 माइनस cos 2x, ये भी हमने चैप्टर 10 में देखा, एक्सरसाइज 10.3 में। 1 माइनस cos 2x बेटे इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के। यहाँ बेटे हमने फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये जो अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, जो कोफिशिएंट है, वो बेटे लिमिट से पहले लिखा जाएगा, 2 लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ये अलग अलग स्क्वायर है तो इसको बेटे हमने होल स्क्वायर में लिख लिया। अब आपके पास ये भी एक थ्योरम है, अगर पावर हो तो लिमिट पावर के अंदर बेटे चली जाती है, ठीक है। लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स होल पावर 2, ये रिजल्ट बेटे किसके इक्वल है 1 के। 1 का स्क्वायर 1, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 2। पार्ट नंबर बेटे 8, लिमिट x अप्रोच टू 0 cos ax माइनस cos bx ओवर cos cx माइनस cos dx। यहाँ भी बेटे मैंने एल हॉपिटल रूल यूज़ किया आप लोगों के लिए। आप क्या करें, गिवन फंक्शन का क्या ले लें बेटे डेरिवेटिव। cos ax का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ax, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव होता है बेटे a, ये शुरू में लिख लिया हम लोगों ने। इसी तरह cos bx का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन bx, और एंगल का डेरिवेटिव bx का डेरिवेटिव बेटे होता है b हमने शुरू में लिख लिया, ओवर सेम उसी तरह cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन cx का डेरिवेटिव बेटे c, cos dx का डेरिवेटिव माइनस साइन dx का डेरिवेटिव बेटे होता है d हमने शुरू में लिख लिया। तो अब ये देखें माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटे प्लस, पॉजिटिव टर्म को हमने पहले लिख लिया b साइन bx को पहले और नेगेटिव टर्म को बाद में, ये माइनस a साइन ax ओवर, ये भी देखें बेटे पॉजिटिव टर्म बन गया आपके पास माइनस माइनस प्लस d साइन dx, पॉजिटिव टर्म को हमने पहले लिख लिया और नेगेटिव टर्म को बाद में माइनस c साइन cx। फर्दर बेटे हम इसके ऊपर क्या है एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। अब फर्दर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये देखें b एज इट इज, क्योंकि ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट लिमिट से पहले लिखा जाता है, डेरिवेटिव से पहले लिखा जाता है। ये b बेटे साइन bx का डेरिवेटिव होता है cos bx, और bx का डेरिवेटिव क्या होगा b, ये बेटे यहाँ पे b आ गया। इसी तरह माइनस ये बेटे a साइन ax का डेरिवेटिव होगा cos ax, तो ax का डेरिवेटिव था a, ये a यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने। इसी तरह d ये वाला साइन dx का डेरिवेटिव होता है cos dx, dx का डेरिवेटिव होता है d, ये d हमने शुरू में लिख लिया। इसी तरह ये c बेटे साइन cx का डेरिवेटिव होता है cos cx, और cx का फर्दर डेरिवेटिव बेटे होता है c, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ये बेटे मैंने कहा कि ये जो डेरिवेटिव है इससे रिलेटेड बेटे डेरिवेशन से रिलेटेड है आपका चैप्टर नंबर 13। जब आप चैप्टर नंबर 13 को स्टडी कर लेंगे बेटे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हलवा बन जाएंगे। ये डेरिवेशन कोई चीज़ नहीं, ये बिल्कुल हलवा डेरिवेशन आपके लिए। चलें उसके बाद बेटे देखें, हमने लिमिट x अप्रोच टू 0, ये बेटे बन जाएगा b स्क्वेयर cos bx माइनस a स्क्वेयर cos ax, d स्क्वेयर cos dx माइनस c स्क्वेयर cos cx। अब बेटे क्या करें, लिमिट अप्लाई कर दें ऊपर भी और नीचे भी। जहां बेटे x है वहां क्या पुट करेंगे 0, x की जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो x 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0, ये बन जाएगा b स्क्वेयर cos 0 माइनस ए स्क्वेयर, ये टर्म भी बेटे बन जाएगी आपके पास ax बन, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 a से मल्टीप्लाई होगा तो 0 cos ax बन जाएगा cos 0। इसी तरह बेटे नीचे भी हमने लिमिट अप्लाई कर दी, b स्क्वेयर cos 0 डिग्री 1 के इक्वल माइनस a स्क्वेयर cos 0 डिग्री 1, ये बन गया d स्क्वेयर 1 माइनस c स्क्वेयर 1। इसको बेटे सॉल्व कर लें तो ये आपके पास है बेटे फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर ओवर d स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर। ये था बेटे पार्ट नंबर 8।
पार्ट नंबर बेटे 9 देखें। लिमिट x अप्रोच टू 1 x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब बेटे यहाँ पे हम इसको क्या कर लेना, सिंपलीफाई। आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि अगर आप लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो ये आपके पास फॉर्मेट बनता है 0/0। तो 0/0 फॉर्मेट आपके पास नहीं बनना चाहिए। अगर 0/0 फॉर्म आपके पास बन जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करने के बाद आप लोगों ने लिमिट पुट करनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी वही था, इसलिए हम यहाँ पे अलजेब्रिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम इसको क्या कर रहे हैं, सिंपलीफाई। चलें बेटे, ये इसको लिखा जा सकता है एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब क्या होता है 1, इसको यूं लिखा जा सकता है क्यूबिक फॉर्म में ओवर पावर इवन दरम्यान में माइनस, तो इसको स्क्वायर फॉर्म में बेटे लिख लें। इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर और 1 को लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर। लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, ये बेटे हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास। ये फार्मूला बेटे हम लोगों ने ओपन कर लिया यहाँ पे, ओवर 2 स्क्वायर दरम्यान में माइनस, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में एक बार बेटे सब्ट्रैक्ट करें और एक बार ऐड, तो ये बेटे कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो ये फाइनल वैल्यू आपके पास यहाँ भी आ गई। अब लिमिट बेटे अप्लाई कर दे, जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 1 एज इट इज ओवर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस 1। ये बेटे इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास फाइनल आंसर है 3/2। बट पार्ट नंबर 10 लिमिट x अप्रोच टू 3x स्क्वेयर माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स माइनस 9 ओवर x माइनस 3। बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा टर्म्स को। एक्स स्क्वेयर और माइनस 9 को बेटे कंबाइन कर लें, माइनस ये लॉग एक्स, ये लॉग एक्स को बेटे हमने इन दोनों में से ये देखें लॉग एक्स कॉमन था ना, लॉग एक्स हमने कॉमन ले लिया तो ये बेटे आपके पास आ गया। चूंकि बाहर माइनस है तो लिहाजा साइन क्या हो जाएगा चेंज, एक्स प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये 3 आ गया। हमने क्या किया, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को जहां हमने कंबाइन किया वहां इन दोनों टर्म्स में से बेटे लॉग एक्स कॉमन था, बाहर माइनस था तो लिहाजा साइन क्या हो जाएंगे चेंज, और नीचे क्या था एक्स माइनस 3। अब बेटे पावर इवन दरम्यान में माइनस तो इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें। एक्स को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर को माइनस, और 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। ये बेटे टर्म एज इट इज आ जाएगी, नीचे भी एक्स माइनस 3, 2 स्क्वायर दरम्यान में माइनस, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में एक बार सब्ट्रैक्ट करें एक बार ऐड, ये टर्म बेटे एज इट इज आ गया। हमने क्या किया, एक्स माइनस 3 को शुरू में लिख लिया, लॉग एक्स को बाद में। एक्स माइनस 3 बेटे चूंकि कॉमन है तो ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स प्लस 3 माइनस, ये चूंकि हमने कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा लॉग एक्स। ये बेटे दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दें आप लोग, जहाँ बेटे एक्स है वहाँ 3 पुट कर दें, ये देखें एक्स 3 प्लस ये 3 माइनस लॉग एक्स 3 पुट कर दें, 3 और 3 बेटे कितना होता है 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 माइनस लॉग 3। पार्ट नंबर 11, ये बेटे अच्छा क्वेश्चन आपके पास, क्योंकि यहाँ पर एक थ्योरम अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन बेटे आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है इसको। ये हमारे पास एक थ्योरम है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ए एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, ये जो आपके पास वेरिएबल है इसकी बेस क्या है, कांस्टेंट टर्म ए, यानी कि वेरिएबल की जो बेस है उसी का लॉग आएगा आपके पास, लॉग ए ओवर बेस ई। इसको बेटा हम यूं भी कहते हैं लॉग विद बेस ई, इसको हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं बेटे, बल्कि इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, साथ में ये आ जाएगा। ये रिजल्ट यूं भी लिखा जा सकता है। ये एमसीक्यूज आपका बेटे, ये आप लोगों ने इसको लर्न करना है। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ए एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ये इक्वल होता है लॉग ए बेस ई। ऐसा लॉग जिसकी बेस ई है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग। ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए। चलें बेटे, अब हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से सिंपलीफाई करना है कि क्योंकि ये थ्योरम बेटे यहाँ पे अप्लाई होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब कैसे करेंगे इसको सिंपलीफाई, कि ये जो बेटे आपके पास डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉज एक्स, इसका बेटे हम रैशनलाइजेशन अप्लाई कर देंगे। रैशनलाइजेशन यहाँ पे करेंगे वो क्या है कि इसका कॉन्जुगेट बेटे, इसका कॉन्जुगेट क्या है 1 प्लस कॉज एक्स, तो इसका जो कॉन्जुगेट है उसको अप एंड डाउन बेटे हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब बेटे x इंटू 2x माइनस 1 प्लस कॉज एक्स, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम टर्म
एक बार माइनस एक बार प्लस, ये फार्मूला आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉज स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करना है, एंगल के ऊपर नहीं करना आप लोगों ने। चलें बेटे, ये टर्म बेटे एज इट इज आ गई। ये हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बेटे इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, ये 10th क्लास में भी आप लोगों ने ये पढ़ चुके हैं आप लोग। चलें लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बेटा आप लोगों ने पढ़ा था। ये फार्मूला किसके इक्वल है? 1 के। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ी थी, ये बेटे किसके इक्वल है? 1 के। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स जब 1 में से माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ना, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? ये माइनस। इट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर थीटा के, यानी कि यहाँ पे एक्स एंगल तो एक्स आ जाएगा। चलें बेटे, ये आपके पास एज इट इज। अब देखिए हमने क्या करना है। हमारे पास एक थ्योरम था, अगर हम लिमिट अप्लाई करें इस तरीके से कि एक्स अप्रोच टू जीरो, साइन के साथ जो एंगल हो वही एंगल नीचे लिखा हो, तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर एक्स था बेटे, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर पे जहाँ हमने डिवाइड किया वहाँ हमने मल्टीप्लाई भी किया। तो ये देखें, ये फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास एक्स आ गया। अब हम लिखेंगे कैसे? ये जो एक्स है बेटे इसको यूं लिखा जाता है कैसे? 2x माइनस 1 ओवर एक्स। इस एक्स को बेटे हमने इसके नीचे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये आपके पास 1 प्लस कॉज एक्स, यानी कि अगर हम इसको ओपन करें तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, इसको 2x माइनस 1 ओवर एक्स, ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा ये यहाँ था तो हमने यहाँ शिफ्ट किया इसको, ये इस तरीके से सिंप्लीफाई किया। अब ये देखें, चूंकि स्क्वायर अलग अलग था तो हमने क्या कर लिया, होल स्क्वायर बेटे ले लिया। ओके, जब हम ऐसा कर लेंगे तो अब बेटे आप लोगों ने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। अब बेटे डिवीजन का साइन हो तो ऊपर और नीचे आप लोगों ने अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो लिमिट बेटे यहाँ पे अप्लाई करें और यहाँ पे लिखें। आपको पता है पावर हो तो ये जो लिमिट है पावर के अंदर चली जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ये आ जाएगा स्क्वायर। चलें बेटे, ये थ्योरम था हमारे पास कि वेरिएबल के नीचे जो बेस होगी उसका क्या होगा, लॉग होगा, तो ये होगा log 2 बेस ई। ये देखें, ये वही तो थ्योरम था हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ए एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ये देखें, ए एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ए की जगह किसने ले लिया? 2 ने, तो लिहाजा जहां ए है वहां हम क्या रिप्लेस कर देंगे? 2। ठीक हो गया बेटे, 1 प्लस कॉज एक्स, ये जीरो पुट करें, कॉस जीरो किसके इक्वल होता है? 1 के ओवर, ये रिजल्ट बेटे इक्वल होता है 1 के, ये 1 का स्क्वायर। तो ये बेटे बन गया 1 1 क्या होता है? 2, ये 2 हमने शुरू में लिख लिया, 2 log 2 बेस ई ओवर 1 का स्क्वायर, 1 1 नीचे नहीं लिखते। ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग, तो लिहाजा इसको यूं भी लिखा जा सकता है 2 नेचुरल लॉग 2। ये था बेटे आप लोगों के पास पार्ट नंबर 11। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बेटे क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 5, यह बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस करेंगे बेटे थ्योरम आपके पास ये देखें, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n, ये बेटे रिजल्ट इक्वल होता है e के। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? 1 प्लस, यहाँ पर जो भी आपके पास टर्म हो उसका ऊपर क्या होना चाहिए? रेसिप्रोकल। 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या होता है? n, और लिमिट आपके पास अप्लाई की हो n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो ये रिजल्ट बेटे किसके इक्वल है? e के। इसी तरह लिमिट n अप्रोच टू जीरो 1 प्लस, फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? 1, और यहाँ पर जो भी आपके पास टर्म हो उसका ऊपर क्या होना चाहिए? रेसिप्रोकल। n का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ओवर n, तो ये रिजल्ट बेटे किसके इक्वल है? e के, यानी कि 1 ओवर n होगा तो इसका रेसिप्रोकल n, और n का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ओवर n। फर्स्ट टर्म आपके पास 1 हो और यहाँ पर जो भी टर्म हो उसका ऊपर क्या हो? रेसिप्रोकल, तो ये रिजल्ट इक्वल होता है किसके बेटे? e के। एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर बेटे हमेशा आपके पास लिमिट पुट करने के बाद आंसर 0 और यहाँ पे इन्फिनिटी होना चाहिए। करें ना पुट, 1 प्लस 1 ओवर n अप्रोच टू इन्फिनिटी, n की जगह क्या पुट करेंगे? इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी बेटे किसके इक्वल होता है? 0 के। तो यहाँ पर आपके पास लिमिट पुट करने से आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? 0 और यहाँ पे इन्फिनिटी। करें पुट, n किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को, यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया। अब देखें इस केस में भी n अप्रोच टू 0,
1 प्लस करें बेटे n अप्रोच टू 0, n की वैल्यू पुट करें 0, तो आ गया ना यहाँ पे 0। अब यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे क्या होना चाहिए इन्फिनिटी। 1 ओवर n किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 ओवर 0 किसके इक्वल है इन्फिनिटी के। यानी कि लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पर आपके पास यहाँ 0 और यहाँ पे पावर में क्या आना चाहिए इन्फिनिटी। तो लिहाजा बेटे ये थ्योरम आपके पास, ये आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है, ये आपके एमसीक्यूज भी हैं बेटे। चलें जी, इसी थ्योरम को बेटे मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2n। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n, 1 फर्स्ट टर्म 1 और यहाँ पर जो भी आपके पास टर्म होगी उसका ऊपर क्या होना चाहिए रेसिप्रोकल। तब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास e। तो हमने इन टर्म ऑफ क्या लिखना है e। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो टर्म थी उसका हमने क्या ले लिया रेसिप्रोकल उसका। 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या होता है n, लेकिन हमें n नहीं था, हमें तो गिवन था 2n। अब क्या करें, हम एक ऐसा नंबर लेंगे कि जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यही रिजल्ट आ जाएगा, वो पावर है बेटे 2। जब हम पावर के ऊपर पावर्स हों तो पावर्स आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई। लिहाजा जब हम पावर 2 अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा 2n। इसका मतलब इसको यूं लिखा जा सकता है। ओके, अब लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट पावर के अंदर चली जाएगी बेटे। ठीक है, जब आप इसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट बेटे किसके इक्वल है e के, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ये आप 2-3 क्वेश्चंस करें फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें बेटे, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर क्या है n/2। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n। अगर तो ये थ्योरम आप लोगों ने अप्लाई करना है तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, अगर ये चाहिए तो यहाँ पर जो भी टर्म है उसका ऊपर क्या होना चाहिए रेसिप्रोकल। ठीक है, ये देखें 1 ओवर n है तो इसका रेसिप्रोकल क्या है n। चलिए यहाँ तक तो हम सुरखरू हो गए, लेकिन हमें जो वैल्यू गिवन थी वो थी n/2। अब n को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो n/2 आए, वो पावर है बेटे 1/2। जब हम n को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा n/2। इट मीन्स इसको यूं लिखा जा सकता है। तो अब लिमिट को बेटे यहाँ अप्लाई कर दें, लिमिट बेटे पावर के अंदर शिफ्ट हो जाएगी तो ये रिजल्ट बेटे आपके पास है e के इक्वल, a की पावर आगे 1/2। 1/2 किसके इक्वल है स्क्वायर रूट के। पार्ट नंबर बेटे 3 देखें, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n होल पावर n। एक तो ये है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए प्लस, इसको यूं लिखा जा सकता है प्लस माइनस माइनस ही होता ना, इसको हम क्या कर लें ब्रैकेट में यहाँ पे प्लस प्लेस कर लेते हैं। अब ये जो -1 ओवर n है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -n। ठीक है, लेकिन हमें क्या गिवन था n। अब बताएं -n को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास n है, यकीनन वो -1 है। माइनस माइनस क्या है प्लस, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n। इट मीन्स इसको यूं लिखा जा सकता है। तो लिमिट को बेटे यहाँ पावर के अंदर शिफ्ट करें तो ये रिजल्ट बेटे आपके पास 1 प्लस जो भी टर्म है उसका ऊपर रेसिप्रोकल हो तो ये रिजल्ट आपके पास इक्वल होता है e के। पावर क्या थी -1, इसको बेटे पॉजिटिव बना लें तो ये हो जाएगा 1 ओवर e। इसी तरह बेटे लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n होल पावर क्या है n। अब देखें कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म 1, ठीक है, आगे प्लस होना चाहिए, प्लस है। हमें था 1 ओवर 3n, तो ये इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए, तो 1 ओवर 3n का रेसिप्रोकल क्या है 3n, लेकिन हमें गिवन क्या था n। अब 3n को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास n आए, वो है बेटे 1 ओवर 3। जब हम इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कैंसिल आउट होगा तो आपके पास n आ जाएगा। इट मीन्स इसको यूं लिखा जा सकता है। तो लिमिट को बेटे यहाँ अप्लाई कर दें पावर के अंदर, ये यहाँ लिमिट शिफ्ट हो जाएगी बेटे पावर के नीचे। अब ये सारा रिजल्ट 1 प्लस जो भी यहाँ पे टर्म हो उसका ऊपर अगर रेसिप्रोकल हो तो ये रिजल्ट इक्वल है e के, और पावर क्या है 1 ओवर 3। ये था बेटे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 देखें बेटे, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4 ओवर n होल पावर क्या है n। चलें बेटे ये देखिए 1 प्लस हमें क्या गिवन था 4 ओवर n, तो यहाँ बेटे यहाँ पर क्या होना चाहिए इस टर्म का रेसिप्रोकल। 4 ओवर n का रेसिप्रोकल होता है n/4। चलें इसका हमें रेसिप्रोकल भी मिल गया, लेकिन हमें गिवन क्या था n। अब ये जो n/4 है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास n आएगा, वो है पावर 4। 4 से बेटे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा n। इसका मतलब इट मीन्स इसको यूं लिखा जा सकता है। अब बेटे लिमिट जो है वो पावर के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, ये यहाँ पे
1 प्लस जो भी यहाँ पे टर्म है यहाँ पर उसका क्या है रेसिप्रोकल, तो लिहाजा ये रिजल्ट किसके इक्वल है e के, ये पावर 4। चलिए बेटे पार्ट नंबर 6, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस 3x 2 ओवर x। 1 प्लस 3 है, 3x का बेटे रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ओवर 3x, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे क्या होता है 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा 1 ओवर 3x। हमें क्या गिवन था 2 ओवर x। अब 1 ओवर 3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 2 ओवर x आए, वो है बेटे 6। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जार 3 3 2 जार 6, तो ये बनेगा 2 ओवर x। इट मीन्स इसको यूं लिखा जा सकता है। अब लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट बेटे पावर के नीचे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ 1 प्लस जो भी यहाँ पे नंबर है यहाँ पर उसका क्या है रेसिप्रोकल, तो ये रिजल्ट किसके इक्वल है e के पावर 6। पार्ट नंबर बेटे 7, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस 2 एक्स स्क्वेयर 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। 1 प्लस 2 एक्स स्क्वेयर, इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर 2 एक्स स्क्वेयर। अब ये देखें ये जो आपके पास वैल्यू यहाँ पे आई है इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 ओवर एक्स स्क्वेयर आएगा, वो बेटे 2 है। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या वापस आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। इट मीन्स इस वैल्यू को यूँ लिखा जा सकता है। अब बेटे लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट जो है पावर के नीचे यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये सारा रिजल्ट 1 प्लस इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल है, तो लिहाजा ये रिजल्ट क्या है e पावर 2। पार्ट नंबर बेटे 8, लिमिट x अप्रोच टू 0 e a x माइनस e b x ओवर a b x। अच्छा बेटे ये देखें आप यहाँ पर भी बेटे एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया गया, ये सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है, मैं ज़्यादा इजी समझता हूँ। जब आप चैप्टर 13 कर लेंगे फिर आपके लिए भी ये बिल्कुल इजी हो जाएगा बेटे। चलिए अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये आपके पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये जो फंक्शन होता है ई रेज पावर ए एक्स, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, फिर हमने ये जो पावर है बेटे उसका डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है। ए एक्स का डेरिवेटिव होता है ए हमने शुरू में लिख लिया, माइनस इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई बी एक्स, उसको एज इट इज़ लिखेंगे, फिर हम जो पावर आपके पास उसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, बी एक्स का डेरिवेटिव बेटे होता है बी, तो बी हमने यहाँ पे लिख लिया, ओवर एक्स का डेरिवेटिव बेटे होता है 1 जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी बेटे आपके पास आएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दें बेटे, एक्स अप्रोच टू क्या है 0, जब एक्स यहाँ पे 0 पुट करेंगे ए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0 ई रेज पावर 0, यहाँ भी बेटे क्या बन जाएगा ई रेज पावर 0 ओवर ए बी। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के, ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए, बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी ओवर ए बी। इसको बेटे अलग अलग कर लें, ए ओवर ए बी माइनस बी ओवर ए बी, ए से बेटे कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 1 ओवर बी माइनस बी से बेटे कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास आ गया 1 ओवर ए। तो ये था बेटे पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 9 देखें, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी x ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर बेटे यहाँ पे क्या है x। चूंकि हमारे पास जो थ्योरम है वो ये है कि आपके पास फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए 1, और यहाँ पर जो भी टर्म हो उसका यहाँ पे क्या होना चाहिए रेसिप्रोकल। इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमें सबसे पहले गेन करनी है जी 1, लेकिन ये देखें 1 तो नीचे है, अब क्या करें इसको बेटे चेंज कर लें। ठीक, फ्रैक्शन को जब हम चेंज करेंगे 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, तो ये जो पावर है बेटे ये चेंज हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव हो जाएगी। ओके, इस फ्रैक्शन को जब चेंज करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब बेटे इन दोनों को अलग अलग कर लें, 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स ये बेटे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ गया 1। अब इसको रीअरेंज कर लें, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होना चाहिए 1, तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 1 ओवर एक्स। यहाँ तक तो बेटे हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे वही थ्योरम अप्लाई करना है, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए था। 1 ओवर एक्स का रेसिप्रोकल क्या है x, तो यहाँ पे आ गया, लेकिन हमें क्या गिवन था माइनस एक्स, तो बताएं x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स है, यकीनन वो -1 है। अब बेटे लिमिट अप्लाई कर दें, इसका मतलब इसको यूं लिखा जा सकता है। ओके, अब लिमिट बेटे पावर के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी ये आ जाएगा 1 प्लस जो भी यहाँ पे टर्म है उसका यहाँ पर क्या है रेसिप्रोकल, तो ये रिजल्ट किसके इक्वल है e के, e रेज पावर -1, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 1 ओवर e बेटे आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है ये बेटे, इसको भी बेटे आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास।
लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ई रेज पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर ई रेज पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1, और यहाँ पर कंडीशन दी गई है एक्स लेस देन 0, यानी कि एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, ये मतलब है इसका। चलिए बेटे देखें ना, एक्स की वैल्यू हमने नेगेटिव ली, आप पुट कर लें इस क्वेश्चन में, ये स्पेशल मेथड आपके पास x इज इक्वल टू माइनस वाई के इक्वल पुट कर लें, इसलिए कि x हमारे पास क्या था, लेस देन 0, तो एज अ नेगेटिव नंबर बेटे यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x को एक नेगेटिव नंबर के इक्वल पुट कर लें। व्हेन, अब ये बताएं x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अब चूंकि x और y आपस में क्या है, इक्वल, अगर x अप्रोच करता है 0 को तो y x की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो यहाँ पुट करें तो y किसके इक्वल होगा, 0 के। अगर व्हेन x अप्रोच टू 0 देन y अप्रोच करेगा 0 को, ठीक हो गया बेटे। अब आप कहेंगे ये माइनस कहाँ गया, वो इसलिए ये जो 0 है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। दोबारा देखें, चूंकि x आपके पास है नेगेटिव नंबर, लिहाजा हमने x को एक नेगेटिव नंबर के इक्वल पुट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने ज़ाहिर है ये जो आपके पास टर्म है, ये सारी इन टर्म ऑफ y हम लोगों ने क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। जहाँ x है चले वहाँ तो हम माइनस वाई पुट कर लेंगे, लेकिन इस लिमिट का क्या करें, व्हेन x अप्रोच करे 0 को, यानी कि अगर यहाँ पे 0 पुट कर दें तो y किसके इक्वल है, 0 को, लिहाजा देन y अप्रोच करेगा किसको, 0 को। चलें बेटे, ये फिर आपके पास बन जाएगा लिमिट y किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, e 1 ओवर x बेटे किसके इक्वल था, माइनस वाई के, माइनस 1 ओवर e 1 ओवर x किसके इक्वल था, माइनस वाई के, माइनस यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, कोई नो प्रॉब्लम, प्लस 1। अब बेटे आप लोग क्या करें, यहाँ पर ये देखें 1 ओवर, ये देखें आपके पास पावर नेगेटिव थी ना यहाँ पे, माइनस 1 ओवर वाई, इसको बेटे हमने पॉजिटिव बना लिया, 1 ओवर ये पॉजिटिव बन गई, माइनस 1 ओवर। इसी तरह ये पावर भी नेगेटिव थी, इसको बेटे हमने पॉजिटिव बना लिया, 1 ओवर ई रेस पावर 1 ओवर वाई प्लस 1। अब बेटे आप लिमिट अप्लाई कर दें, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो y किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, 1 ओवर e 1 ओवर y किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, 1 ओवर 0 किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के, ये माइनस 1 ओवर 1 ओवर, ये देखें 1 ओवर y किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, 1 ओवर 0 किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के, प्लस 1। तो 1 ओवर ई रेज अच्छा ई रेज पावर इन्फिनिटी के इक्वल होता है माइनस 1, ये भी आपका एमसीक्यूज है। इसी तरह 1 ओवर ई रेज पावर इन्फिनिटी के इक्वल, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी, ये भी आपके पास एमसीक्यूज है, ये 0 के इक्वल है बेटे, माइनस 1, ये भी 0 प्लस 1, तो ये रिजल्ट बेटे आपके पास आएगा माइनस 1। तो ये था बेटे पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर बेटे 11 देखें, ये भी सेम उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर कंडीशन चेंज की गई है, वैल्यू वही है। यहाँ पे है कि x ग्रेटर दैन 0, अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो फिर तो हमारे प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे e रेज पावर 1 ओवर x कॉमन ले लें आप लोग। तो कॉमन लेने से क्या मुराद है कि e 1 ओवर x को दोनों टर्म्स पे क्या करना है, डिवाइड, e रेज पावर 1 ओवर x डिवाइडेड बाई e रेज पावर 1 ओवर x, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा माइनस। तो ये बेटे ये क्या यहाँ डिवाइड हो जाएगा, हम डिवाइड करते हैं ना, कॉमन लेने से क्या मुराद होता है कि जो नंबर कॉमन लिया है उसको दोनों टर्म्स पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इसी तरह ई रेज पावर 1 ओवर एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बेटे 1 आ जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 1 ओवर ई रेज पावर 1 ओवर एक्स। अब बेटे क्या करना है, ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बेटे आपके पास वैल्यू आ गई आपके पास। तो अब लिमिट अप्लाई कर दें, 1 माइनस 1 ओवर ई 1, ये देखिए आप 1 ओवर एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, 1 ओवर 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। इसी तरह 1 ओवर 0 इन्फिनिटी के इक्वल, 1 ओवर ई रेज पावर इन्फिनिटी, ज़ारा इन्फिनिटी आंसर आएगा, इसका भी इन्फिनिटी आंसर आएगा। 1 माइनस, अब ये देखिए आपके पास कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0, 1 प्लस कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0, ये रिजल्ट आ गया 1। ये x की वैल्यू होती है हमारे पास, तो x किसको, x ग्रेटर देन 0 था ना, ये देखिए पॉजिटिव नंबर आपके पास आया। इससे पहले जो आपके पास पार्ट था उसमें क्या था, x लेस देन 0, तो ये देखें आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं आंसर आया। चलें तो इसका लास्ट पार्ट, लिमिट x अप्रोच टू 2 e रेज पावर x माइनस e रेज पावर 2 ओवर x माइनस 2। यहाँ पर भी बेटे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ किया गया, फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव बेटे अप्लाई कर दें। इन फंक्शन का बेटे डेरिवेटिव ले लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो फंक्शन को हम एज इट इज़ लिखेंगे ई एक्स, और x का डेरिवेटिव होता है 1, वो 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस ये बेटे एक आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ई भी तो एक कांस्टेंट नंबर है आपके पास, तो पावर क्या है, अब कांस्टेंट नंबर है पावर, तो लिहाजा ये कांस्टेंट नंबर है।
तो कांस्टेंट नंबर का बेटे डेरिवेटिव होता है 0 ओवर x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट नंबर का बेटे क्या होता है 0। तो ये आपके पास फाइनल आ गया लिमिट x अप्रोच टू 2, यहाँ से बेटे आपके पास आ गया e रेज पावर x। बेटे लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे 2 e स्क्वायर, बेटे आपके पास आ गया। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर। अगर बेटे आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और बेटे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।